सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जिला कार्यालय पर आयोजित संगठनात्मक समीक्षा बैठक में 31 जुलाई को नई दिल्ली के ताला कटोरा स्टेडियम में होने वाली सामाजिक समरसता महारैली को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति तैयार की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। शुक्रवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित संगठनात्मक समीक्षा बैठक में आगामी 31 जुलाई को नई दिल्ली के ताल कटेरा स्टेडियम में प्रस्तावित सामाजिक समरसता महारैली की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता दयाराम भार्गव और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रितेश राम की उपस्थिति रही। बैठक की अध्यक्षता रितेश राम ने की। बैठक को संबोधित करते हुए नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और महारैली में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह और समर्पण के साथ महारैली को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। बैठक में जिलाध्यक्ष रवि चौधरी, महानगर अध्यक्ष दानिश कुरैशी, प्रमुख महासचिव गौरव कुमार, महानगर प्रभारी अशोक सैनी, शानू नासिर, विधानसभा अध्यक्ष इरशाद, जिला प्रवक्ता नाजिम, डॉक्टर हनीफ, राजकुमार साहू, मुशाहिद हसन सहित मुरादाबाद, अमरोहा और संबल के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि 31 जुलाई की सामाजिक समरसता महारैली में अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित कर कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफलता दिलाई जाएगी। साथ ही संगठन के विस्तार, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और पार्टी की विचारधारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का भी संकल्प लिया गया। इस रैली में विपक्ष को लगेगा कि पीला गमछा, जो और गमछे दिखते थे अब तक, वो पीला गमछा दिल्ली में ऐसा दिखेगा आपको कि इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी और जिसका नेतृत्व माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करेंगे। और महारैली का आयोजन, जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया, दलित पिछड़े, अति पिछड़े, इनको लेके रैली है, तो भव्य रैली होगी। आज की बैठक में क्या दिशा निर्देश पार्टी पदाधिकारियों को या कार्यकर्ताओं को? दिशा निर्देश यही दिया गया है कि मुरादाबाद जिले से करीब 30 से 35 बसों को ले जाने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि 15 बसें विधानसभा 27 से जाएंगी और शहर से जाएंगी। तो वो बसें किस किस पदाधिकारी को दी जाएंगी, उसका नंबर वगैरह लिखा जाएगा उस पर, बस वगैरह पे। तो यहाँ से 35 बसें ले जाने का प्रोग्राम बनाया है। भगवा में होने के बाद क्या पीला में होने जा रहा है पश्चिमांचल? देखिए, भगवा पीला एक ही तो है। हम भगवे के साथ हैं, भगवा हमारे साथ है। तो जितनी पीले की ताकत बढ़ेगी, भगवा की बढ़ेगी, भगवा की बढ़ेगी तो पीले की बढ़ेगी। क्या कहना है, आप जिलाध्यक्ष भी हैं, प्रभारी भी हैं आपके, क्या कहना है इस रैली को लेकर? बस ये रैली सफल बनाई जाएगी और इससे मैसेज ये जाएगा हिंदुस्तान में, प्रदेश में, कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार, जो भी आपने कही ना पीडीए की बात, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, इन्हें लगेगा कि हाँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब हमसे आगे निकलने वाली है। सबसे पहले आप देखिए कि इस देश में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए, पत्रकार आयोग का गठन के लिए कोई नेता बोलता है? आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर पत्रकार आयोग का गठन करने की भी बात करते हैं। इसके लिए आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि नेताजी बोल रहे हैं तो आज नहीं तो कल पत्रकार आयोग देश में जरूर बनेगा। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति और दिल्ली में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की महारैली में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान अंतिम पायदान पर जिसकी कोई चर्चा नहीं करता है, उस चर्चा को लेकर के 31 जुलाई 2026 को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में एक सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह ये है कि जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, जिनकी आवाज कोई सुन नहीं सकता और जिनकी कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि दिल्ली में जो बात बोली जाती है वो पूरा देश सुनता है। इसलिए इस रैली के माध्यम से विपक्ष को, लोगों को यह भी बताने की जरूरत है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो लोग कहते हैं कि पूर्वांचल की पार्टी है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले और 6 मंडलों में हम घूम घूम करके अपने जो नेता है, चाहे राष्ट्रीय नेता हो, प्रदेश के हो, मंडल के हो, जिले के हो, विधानसभा के हैं, महानगर के हो, ब्लॉक के हो, तहसील को, उन सभी नेताओं से यही एकजुटता किया जा रहा है कि 31 जुलाई को आप लोग आए और वहां पे माननीय मंत्री जी का जो है उनके अभिभाषण को सुनने का काम करें
और उनको अपने अंदर गौरवान्वित महसूस करने का काम करें कि नेताजी जो कह रहे हैं, आज की परिस्थिति जो राष्ट्रीय मीडिया है या आज की परिस्थिति में जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो बार बार जो ब्लेम लगाती हैं कि पूर्वांचल की पार्टी है, उस ताकत को दिखाने के लिए तालकटोरा स्टेडियम में स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी एक महारैली का विपक्ष भी आपका समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करता है, क्या कहना है? कहां से पीडीए है बताइए। आप देखिए 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, कभी पीडीए का नारा दिया, पीडीए के बारे में चर्चा किया। सबसे ज्यादा अगर समाजवादी पार्टी में कोई शोषित हुआ तो एससी समाज हुआ। उसके बाद सबसे ज्यादा वोट लेकर मुसलमान समाज का 4 बार सरकार बनाया, लेकिन मुसलमानों का कहीं भला किया? आपके बगल के जिले रामपुर चाचा है, वो बंद है, उनके लिए कोई समाजवादी पार्टी का नेता कहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है? अति पिछड़े समाज से बहुत सारी नेता हैं, कैसे पीडीए की बात करते हैं? एनडीए सरकार में 4 घटक दल है, आरएलडी पीडीए से आते हैं, निषाद पार्टी पीडीए से आते हैं, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी पीडीए से आते हैं, अपना दल अनुप्रिया पटेल पीडीए से आते हैं। तो पीडीए तो यहाँ है, उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ पीडीए का मतलब है पीट देगा आहिर, पीडीए का मतलब पीट देगा अल्पसंख्यक। तो ये जो चीजें उन्होंने पीडीए लेके चले हैं, वो उनके लिए ही दुखदायी होने जा रहा है 27 में। 2027 को लेकर क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है। पश्चिमांचल में हमारे रितेश राम जी है, प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग चल रहे हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे कन्हैयाराम प्रजापति हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष बलराज प्रजापति हैं, हमारे 3 जिला अध्यक्ष बैठे हैं, सत्यपाल तोमर जी अमरोहा जिला अध्यक्ष हैं, रवि चौधरी की बात ही नहीं करनी, चूंकि इस जिले के आन बान शान है। रवि चौधरी जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, और बिजनौर के हमारे जिला अध्यक्ष चले गए क्या, हमारे अशोक राठौर जी हैं। तो तमाम साथी हैं। हम लोग अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग जो पूर्वांचल की पार्टी जो कहते हैं, उसको ना कह के पश्चिमांचल में वो ताकत दे रहे हैं। और हम 403 विधानसभाओं की तैयारी कर रहे हैं। पूर्वांचल में वो लोग कर रहे हैं, मध्यांचल में कर रहे हैं, बुंदेलखंड में कर रहे हैं, हम लोग पश्चिमांचल में तैयारी कर रहे हैं। और आपको 2027 में उत्तर प्रदेश के सदन में इस बार पीला गमछा बढ़ने जा रहा है। रवि चौधरी जी वो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं मुरादाबाद देहात से, जो हमारे बगल में बैठे हैं, और पार्टी ने इनके लिए तैयारी कर रखी है। और देखिए, हम लोग चूंकि एनडीए गठबंधन में घटक दल में है, जो ऐसा भी होगा, लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी इनके लिए, चूंकि ये सीट हमको जीतनी है।